नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता का है और जनता से है। जब भारत में राष्ट्रीयता की बात आती है तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जिस छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, जिस रंग के नीचे इकट्ठा होते हैं, वह होता है तीन रंग, यानी कि तिरंगा। और इस तिरंगा के कारण हमने देखा है कि कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे शहीद हुए, कितने ऐसे वीर हुए जो बलिदान हो गए, हंसते हंसते अपने प्राण जो है निछावर कर दिए देश के लिए। और आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली हमें, लेकिन ये तिरंगा जो है वह हमेशा हमें याद दिलाता है कि कैसे हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है, कैसे हमें अपने देश के लिए जो है हमेशा खड़ा रहना है। सबसे ऊपर हमें अपने देश को रखना है। जब बात ऊपर देश को रखने की आती है तो झंडा की भी बात हो ही जाएगी। आज हम आपको तिरंगा झंडा दिखाने वाले हैं, जो कि भारत में सबसे ऊंचे जगह पर फहराया गया है और सबसे बड़ा जो झंडा है वह हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त हम हैं फरीदाबाद में, हरियाणा के अंदर आता है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का सबसे ऊंचा फहराया जाने वाला झंडा और सबसे बड़ा झंडा। आप देख रहे होंगे यह कोई 50 फीट नहीं है, 100 फीट नहीं है, 150 फीट नहीं है, 200 फीट नहीं है, बल्कि 250 फीट की ऊंचाई पर यह झंडा जो है वह फहराया जा रहा है। और इस झंडे की अगर बात करें तो इस झंडा भी काफ़ी विशेष है। झंडा भी जो है काफ़ी बड़ा झंडा जो है वह जो है आपको बता दें कि झंडे की भी लंबाई चौड़ाई जो है वह काफ़ी बड़ी है। इसको 3 मार्च 2015 में इसे इंस्टॉल किया गया था और यह भारत का सबसे ऊंचा जो है वह झंडा है, सबसे बड़ा झंडा है जो भारत में फहराया जा रहा है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि सभी रेलवे स्टेशन पर, और जो खासकर रेलवे स्टेशन की बात करें, आप दिल्ली में देखे होंगे, पटना में देखे होंगे, अलग अलग जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहाँ भी सरकार जो है उसने तिरंगा झंडा को एक बैनर की तरह, तिरंगा झंडा को जो है एक पोस्ट के तरह के साथ जो है उसने फहराने का निर्णय लिया था। हमने देखा था कि पटना में भी काफ़ी ऊंची जगह पर महावीर मंदिर के सामने लगा हुआ है झंडा। तो ऐसे में ये बात तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा हुआ होगा कि सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पर है। तो ये जवाब आज आपको मिल जाएगा कि यह फरीदाबाद में है। सबसे ऊंचा झंडा बिहार, माफ़ कीजिएगा, पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत देश का सबसे ऊंचा झंडा जो है यहीं फहराया जा रहा है और फरीदाबाद के एक पार्क में लगा हुआ है। तो स्थानीय रिपोर्टर हैं हमारे यहाँ ईटीवी के, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको देख लीजिए, ये 3 मार्च 2015 को लगाया गया था और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इसमें आए हुए थे। इसके बाद अगर देखें तो अभिनेता रणबीर कपूर, जब इस झंडे को फहराया गया उस समय सभी लोग आए हुए थे। तो हम और ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्थानीय रिपोर्टर थे उस समय कवरेज भी कर रहे थे, हम उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश भैया हमारे साथ हैं। मुकेश भैया, ये झंडा पूरे देश का सबसे ऊंचा झंडा है, सबसे बड़ा झंडा है, एक मतलब राष्ट्रीयता वाला। तो ऐसे ही बात करते करते देखिए ना, ब्लश हो रहा है, एकदम फीलिंग आ रही है, फीलिंग आती है। हाँ, गर्व वाली है जी। जब जहाँ भी आप तिरंगा देखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहाँ भी तिरंगा देखेंगे तो आपको एक अंदर से प्राउड फील होगा कि इंडिया में रह रहे हैं और तिरंगा झंडा हमारी शान है। 2015 की बात करें, तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उस समय वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा अभिनेता रणबीर कपूर यहाँ पर थे, हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, तमाम दिग्गज थे, पेट्रोलियम मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम मंत्री यहाँ पर थे और मौजूद थे। उस समय मैं भी मौजूद था, कवरेज के लिए आया था। तो इस झंडे को लगाया गया और इस झंडे को लगाने का मकसद ये था कि टाउन पार्क में कुछ ऐसा विशेष हो। और इसमें सबसे बड़ा योगदान विपुल गोयल का रहा, क्योंकि उस समय विपुल गोयल कैबिनेट के मंत्री थे और यही वजह है कि विपुल गोयल का सपना था कि फरीदाबाद के खासतौर पर टाउन पार्क को एक ऐसा जगह बनाए, एक ऐसी चीज़ मिले टाउन पार्क को जो लोग दूर दूर से आएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग अब लाखों की संख्या में आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों से बात करेंगे तो पता लगेगा आपको, जो कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है झंडा देखने के लिए। और ये झंडा आप देखेंगे कि किस तरह से देखेंगे हमेशा, हालांकि जब बारिश के समय में झंडा को उतार दिया जाता है, लेकिन अभी तो शाम है, लेकिन और जब अंधेरा होगा तब देखेंगे चारों तरफ लाइटें लगाई गई है। और देखेंगे झंडे के चारों तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे आपको, तो देखिए यहाँ पे एक ऑडिटोरियम का भी रूप दिया गया है इसको। और देखेंगे बैठने के लिए लोगों की जगह है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और तमाम यहाँ पे जो गार्ड है सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे रखे गए। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आपने खुद देखा यहाँ पे है, लगातार एक एक लोगों से बात कर रहे हैं जो आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। तमाम सिक्योरिटी
सिक्योरिटी की रीजन की बात करें तो यहाँ पर सब चीज़ों का, हर चीज़ों का ध्यान रखा गया और यही वजह है कि ये जो झंडा है वो काफ़ी इंडिया में फेमस झंडा है। और जब झंडा ये लग रहा था उस समय हमें भी विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा झंडा फरीदाबाद के टाउन पार्क में लगने जा रहा है। जब लगा हमारे सामने में, जब इसको इंस्टॉल किया गया, तब उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि फरीदाबाद को एक नई पहचान मिली है टाउन पार्क के रूप में और झंडे के रूप में। मुकेश जी ये बताइए, जैसे ये ओपन ऑडिटोरियम है, ओपन ऑडिटोरियम, तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती है क्या, जैसे गीत संगीत का अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। आप यदि आम पब्लिक है बुक करवाना चाहते हैं तो ये प्रशासन द्वारा बुक किया जाता है और यहाँ पर आप कोई इवेंट कर सकते हैं, कोई शोक सभा कर सकते हैं, शहीदों को लेकर प्रोग्राम कर सकते हैं, राष्ट्रीय कोई ऐसा, हाँ, राष्ट्रीय प्रोग्राम कर सकते हैं जो देश के हित में हो। आप कहेंगे डांस कंपटीशन, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी तिरंगे का अपमान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हालांकि हाल ही में बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जयंती मनाई जाती है, तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भी 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें, 26 जनवरी हालांकि आने वाले कुछ दिन रह गए हैं, तो यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं 26 जनवरी में भाग लेने के लिए, देखने के लिए। हालांकि झंडे का कार्यक्रम पूरे फरीदाबाद में रहता है, मंत्री आते, मुख्यमंत्री आते फहराने के लिए हर जगह, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पे जरूर आते हैं और रख रखाव आप देखेंगे, क्लीननेस देखेंगे, यहाँ पे साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया और यही वजह है कि टाउन पार्क में एक आकर्षण का केंद्र भी है। हाँ, तो देखिए आकर्षण का केंद्र है टाउन पार्क में ये झंडा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाउन पार्क के झंडे के कारण जो है इस फरीदाबाद को एक नई पहचान मिल रही है, इस टाउन पार्क को नई पहचान मिल रही है। लेकिन है भी बहुत खूबसूरत। आप देख रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई पर, 250 फीट के ऊंचाई पर, 250 फीट के ऊंचाई पर 3 मार्च 2015 को यह भारत का सबसे बड़ा झंडा जो है यह लगाया गया था। और कैसे ओपन ऑडिटोरियम चारों साइड बनाया गया है ताकि आप बैठे इस खूबसूरत झंडे का दीदार कर सकें और अपने आप को भारतीय होने का जो गर्व है उससे पूरी तरीके से जो अपने आप को भर सकें, भारतीय होने का जो एक एहसास है उसे महसूस कर सकें। तो आप जरूर ये जनता टॉकीज के साथ बहुत सारी कहानियां हम आपको दिखाएंगे। कैसा लगता है आपको हमारा एक खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।